प्रॉब्लम नंबर 27 क्या है? कंसीडर ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r सच दैट fx किस तरह से डिफाइंड है कि जब x आपका रेशनल नंबर हो तो साइन पाई x की वैल्यू आ रही है। x अगर रेशनल नहीं हो, रेशनल नहीं होने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, है ना। ये भी आप इसको समझ सकते हो ऐसे कि अगर x रेशनल में नहीं है तो वैल्यू कितनी है, 10 पाई अंडर रूट मॉड x। तो पूछा क्या है कि इफ़ लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है देन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन 100, ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, इज इक्वल टू आपको बताना है कितना आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब आपके स्टेप फंक्शन आए जिसमें ये आपके एक रेशनल हो और इरेशनल की कंडीशन हो तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब दोनों फंक्शन इक्वल हो। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कौन से पॉइंट पे करेगी, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए, इक्वल, ये दोनों फंक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बट यहाँ पर थोड़ी कंडीशन है कि x को इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ पर, कि आपको इसने बोला है कि x आपके n है, n क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर्स है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि लेस देन 100 है। यहाँ पर इसने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन तो इक्वल होंगे बट n पर होंगे। तो यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू n एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगी, जब दोनों फंक्शन तो इक्वल होंगे लेकिन n पर इक्वल होंगे। यानी कि साइन पाई n इक्वल टू 10। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, मैंने बताया भी था क्वेश्चन में। ठीक है, एडवांस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्टेप फंक्शन में जब रैशनल और इरेशनल गिवन हो तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताई थी, और कॉन्टिन्यूटी और लिमिट कंडीशन दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, वहाँ एक कंडीशन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जो कि उस पॉइंट पे होती है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों एग्जिस्ट होने के लिए दोनों फंक्शन इक्वल हो गए। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो n है, n आपके गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स बट 100 से छोटे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव इंटीजर्स है तो अब देखो इस वैल्यू में पाई n की मैं थोड़ा बात करता हूँ। पाई n की वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, 2 पाई 3 पाई 4 पाई पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि 100 से छोटे हैं, तो साइन में इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ये बात समझ में आ गई ना, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 11 12 13 सबकी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन आई हमारे पास वो आई 10 पाई अंडर रूट, यहाँ n आएगा, है ना, यहाँ n आएगा, x नहीं आएगा, यहाँ आएगा अंडर रूट n। तो ये आ गया मॉड n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इस मॉड को मैं हटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि n तो पॉजिटिव है, तो मॉड लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0। और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आप जानते हो, 10x इक्वल टू 0 होता है तो x का सॉल्यूशन कितना आता है, अंडर रूट n इक्वल टू ये आता है पाई इंटू n लिख दो, क्योंकि अब मैं स्मॉल n लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं लिखता हूँ स्मॉल m, जहाँ स्मॉल m क्या है, ये भी आपके नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना। अब देखो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी कि पाई से पाई कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ n इक्वल टू स्मॉल m, और यहाँ पर कैपिटल N इक्वल टू कितना हो गया, m स्क्वायर, जहाँ m क्या है, इंटीजर्स भी बोल लो आप, है ना, इतना कोई इशू नहीं, इंटीजर्स भी बोल लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब क्या करना है कि हमको गिवन है कि n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू 100 से छोटी होनी चाहिए। तो बस m की वैल्यू पुट करते जाओ, m की वैल्यू 1 पुट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो आपको कहाँ तक पुट करनी है, ध्यान ये रखना है कि कैपिटल N की वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं 10 रखूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो ये तो ले नहीं सकते, इसके आगे वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 9 का हम जानते हैं 81 होता है, तो ये पॉसिबल है। तो m की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक हो जाएगी। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी कैपिटल N की, ये हो गई 1 4 9 16 25 36 49 और 64 और 81। यानी कि सम ऑफ स्क्वायर निकालना आपको 9 तक, यानी कि कितना होता है इनका, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n की वैल्यू 9 है तो 9 इंटू 10 इंटू 19, ठीक है ना, 9, ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 285। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 28 क्या है, इफ़ द इक्वेशन समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू 10, ये ARC का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है ना, अगर कहीं लिखा हो 10 या ARC 10, इसका मतलब होता है 10 इनवर्स।
जैसे यहाँ लिखा है ना ARC कोट, मतलब यहाँ कोट इनवर्स A अपॉन B, ठीक है, ये लिखा है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1 + 2 की पावर 2n + 1 डिवाइड में 2 की पावर n, और कोट इनवर्स A/B, जहाँ A और B क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये मैंने क्वेश्चन काफ़ी बार बताया है कि जब कोट में आए तो इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और सीरीज दे रखी है आपको सम की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएगी, ठीक है ना। तो देखो कैसे, आपको गिवन है समीशन ऑफ n = 0 to 10, इसको लिख सकता हूँ मैं कोट इनवर्स 1 + 2 की पावर 2n + 1/2 की पावर n, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि समीशन ऑफ n = 0 से 10 10 इनवर्स 2 की पावर n अपॉन 1 + 2 की पावर 2n + 1, ठीक है ना। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला जो होता है ना, जब ये गिवन हो तो आपको इसमें कन्वर्ट करना आता है, और जब ये गिवन हो तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमको अभी ये गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है, ये जो है ना 10 इनवर्स, इसी फॉर्म में गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 1 है तो ऑलरेडी 1 है, केवल ऊपर वाले को हमको x - y में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इसकी सहायता से x × y जो है ना, यहाँ से 2 फैक्टर मिलेंगे और चेक करेंगे कि 2 की पावर n कैसे बन रहा है, ठीक है ना। ये आपको बस करना आना चाहिए। देखो समीशन n = 0 से 10 10 इनवर्स, यहाँ देखो ये हो गया 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2n + 1 है ना, इसी को ही चेंज करना है, 2 फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर n डॉट 2 की पावर n + 1, देखो बेस सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2n + 1 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, 2 की पावर n + 1 में से माइनस किया मैंने 2 की पावर n, तो ऊपर 2 की पावर n बचेगा, ठीक है ना, सिंपल है, ये आपको आना चाहिए। ये होने के बाद अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, ये हो गया समीशन ऑफ n = 0 से 10, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 की पावर 2n + 1 माइनस 10 इनवर्स 2 की पावर n। अब वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10 इनवर्स 2, ये हो गया माइनस 10 इनवर्स 2 की पावर 0 यानी कि 1, पहला फैक्टर प्लस, जैसे ही हम रखेंगे ये हो जाएगा 10 इनवर्स, कितना रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 10 इनवर्स 2, ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, 10 तक, यानी कि ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 2 की पावर 10। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये है आपके फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, कैंसिल आउट कौन सी हो रही है, फर्स्ट टर्म में आपके देखो ये आगे वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, तो ऐसे कैंसिल आउट होती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म में आगे वाली कैंसिल हो रही है, तो लास्ट टर्म में कौन सी कैंसिल होगी, ये पीछे वाली टर्म कैंसिल होगी, तो बचेगा कौन कौन, बचेगा हमारे पास 10 इनवर्स 2 की पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 1, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 10 इनवर्स, वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको रिवर्स यहाँ से यहाँ तक, तो जैसे ही हमने अप्लाई किया ये हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1/1 + 2 की पावर 11, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया एक्चुअल में 10 इनवर्स B अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि हमको कोट में निकालना है ना। देखो इसने बोला है कि कोट इनवर्स A अपॉन बी, चाहे ये निकालो चाहे मैं ये निकालूँ, 10 इनवर्स B अपॉन ए, ठीक है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर B की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 की पावर 11 माइनस 1, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 2 की पावर 11। तो अब बस हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको निकालनी है log 2 B + A/A माइनस बी, तो ये हो गया log 2 B + A 2 की पावर 11 माइनस 1 प्लस 1 + 2 की पावर 11 डिवाइड में a कितना है 1 + 2 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 प्लस 1, तो ये हो गया log 2, 1 से 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 × 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हो गया log 2 2 की पावर 11, पावर आगे आ जाएगी तो 11, तो इसका आंसर कितना आ गया 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 29 क्या है कि इफ
ए कोड ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। और इज ए ट्राइसेक्ट एट ए पॉइंट 1/3 और 8/3 देन आपको रेडियस बतानी है सर्कल की। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से हमको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। कि एक सर्कल की कोड है, मान लो पी क्यू एक कोड है सर्कल की, और वो क्या हो रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है। ठीक है, कोड ट्राइसेक्ट किससे हो रही, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट कौन से, ए ये 1/3 और बी पॉइंट है 8/3। ट्राइसेक्टेड मतलब का मतलब, इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आपको सर्कल की रेडियस बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा की पॉइंट बता देता हूँ कि आपको ध्यान में क्या होना चाहिए कि अगर हम सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो ये जो लाइन है ना, पी क्यू को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पी एम इक्वल टू एम क्यू इफ सी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, तो पी एम और पी क्यू की वैल्यू बराबर होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। और ये रेडियस मान लेते हैं आर है, सी क्यू की वैल्यू कितनी है, आर रेडियस मान लेते हैं, और सी एम तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें हमको रेडियस निकालनी यानी सी क्यू निकालना। सी क्यू निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इस ट्रायंगल के अंदर सी एम क्यू, इसके अंदर सी एम हमको मालूम चल जाए और एम क्यू हमको मालूम चल जाए, ठीक है, ये वाली, ये और ये दोनों मालूम चल जाए, तो हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली निकाल लेंगे, है ना, सी क्यू। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने की कोशिश करते हैं, पी क्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम से ध्यान से देखो, जब आप डायग्राम को थोड़ा एनालाइज करोगे तो जो एम है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, एम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट एम कितना होगा, ए बी का मिड पॉइंट, यानी कि 1/3 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई 2 और 1/3 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 9/3 3। तो 3/2 और 3/2। ये एम के पॉइंट आ गए। एम के पॉइंट आ गए तो हम सी एम निकाल सकते हैं। हमारा मोटिव क्या है, मोटिव है कि सी एम आ जाए और हमारे पास एम क्यू आ जाए। या तो एम क्यू आ जाए या पूरी आ जाए, दोनों में से पी क्यू आ जाए, कोई भी आ जाए, दोनों चलेगा। तो हम पहले सी एम निकालने का ट्राई करते हैं। तो सी एम कितना आएगा, अंडर रूट पॉइंट दे रखा है सी का और एम का, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 यानी कि 1/√2। ये सी एम की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इक्वल पार्ट में है ना, पॉइंट आपको क्या गिवन है कि ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, ये किसको, पूरी लाइन को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक भी एक्स होगा। थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करो, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 3 × x। ठीक है, 3 × x हो गई। तो हम ए बी तो निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट गिवन है हमें, तो यहाँ से ए बी आ जाएगी हमारे पास। तो डायग्राम से एक पॉइंट नजर आया कि पी क्यू की वैल्यू जो है वो है 3 × AB। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 8/3 माइनस 1/3, 8/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा ना इसका। ये हो गया 7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 इंटू, और कितना बार आ जाएगा, 7/3 बार आ जाएगा, इंटू √2 बच जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई पी क्यू की, पी क्यू की वैल्यू आ गई 7/√2। पी क्यू आ गया हमारे पास और सी एम आ गया, बस निकाल सकते हैं हम। अब थोड़ा सा इससे डायग्राम से देखो, अगर हम ध्यान से देखें, पी क्यू इक्वल टू कितना होता है, 2 सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस सी एम का होल स्क्वायर। बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/√2। ठीक है,
और 2 अंडर रूट सी क्यू की वैल्यू हमने आर मानी थी जो कि रेडियस है हमारी, और सी एम कितना है, सी एम की वैल्यू आई थी 1/√2 यानी कि 1/2। तो बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये हो गया 49/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया 50/2 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रेडियस कितनी आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 30 है लेट वाई बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड बाई एक्स की पावर 2x माइनस 2x की पावर x कोट वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है। द वैल्यू ऑफ वाई डेस वन, आपको वाई डेस वन की वैल्यू बतानी है, जहाँ वाई डेस का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है ना। तो बस सिंपल सा है, जो ये आपको गिवन दे रखा है फंक्शन, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करते हैं, देखो कितना आएगा। तो की पॉइंट बता देता हूँ पहले कि जब y इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स आपके गिवन हो तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है अल्फ़ा टाइम्स एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो और निकालना भी आना चाहिए। निकालोगे कैसे वो बता देता हूँ मैं, कि जैसे गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स है ना, तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आया ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आपको लॉग लेना बोथ साइड। तो हम लेंगे लॉग वाई इक्वल टू लॉग, ये एक्स हो जाएगा पावर में जो है ना ये आगे आ जाएगी यानी अल्फ़ा एक्स। अब हमको डेरिवेटिव कर देना है बस। लॉग वाई का होगा 1/y और वाई का कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट सेकंड मान लो। तो सबसे पहले अल्फ़ा एक्स का करेंगे तो अल्फ़ा लॉग एक्स, और लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे तो फिर अब लॉग एक्स का करेंगे है ना, इस बार लॉग एक्स का करेंगे तो अल्फ़ा एक्स तो एज इट इज और 1/x लॉग एक्स का। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अल्फ़ा दोनों में कॉमन है तो ये होगा वाई इंटू अल्फ़ा लॉग एक्स प्लस 1। और वाई की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही वाई की वैल्यू इनिशियल में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स और लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है ना, ये आपको डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, मैंने बता भी दिया कैसे निकालना है। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो हमको जो गिवन है वो क्या है, एक्स की पावर 2x माइनस 2x की पावर x कोट वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बस डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x की पावर 2x का कितना हो जाएगा 2x की पावर 2x और मल्टीप्लाई में log x प्लस 1 माइनस, अब इसमें u और v लगाएंगे ना, फर्स्ट और सेकंड मान के दो फंक्शन है ना। तो x की पावर x का कितना होगा, x की पावर x का होगा x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, और कोट वाई को छोड़ देंगे प्लस, अब कोट वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोट का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स की पावर 2x लॉग एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस एक्स की पावर x लॉग एक्स प्लस 1 इंटू कोट वाई, और ये माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगी एक्स की पावर x लॉग एक्स प्लस 1 इंटू कोट वाई, और कितना माइनस एक्स की पावर 2x, ये हो गया लॉग एक्स प्लस 1 और डिवाइड में कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमको बस x और y की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही आप इक्वेशन x की पावर 2x माइनस 2x की पावर x कोट y को लिख सकता हूँ मैं y ऑफ x और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें x इक्वल टू जैसे ही 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 इंटू कोट y1, x की जगह 1 पुट किया ना तो y की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1 से 1 कैंसिल, यानी कोट y1 इक्वल टू 0। कब होता है 0, जब y1 की वैल्यू कितनी हो पाई/2, तभी तो 0 होता है। यानी कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है पाई/2। बस ये पुट करना है किसमें, इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी
dy/dx। x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट की, ठीक है, 1 तो यहाँ 1 हो गया, log 1 0 हो गया, और कोट कितना π/2 वैल्यू पुट करते कितना हो जाएगा 0। तो ये क्वांटिटी पूरी कितनी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई पूरी 0, ठीक है ना। तो देखो ये क्वांटिटी हो गई 0 माइनस ये हो गया 1 × 1 और डिवाइड में कोसेक π/2 कितना होता है, कोसेक π/2 1 होता है, यानी कि ये हो गया 1, कितना आ गया -1। तो y-1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।